बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो है 4A5, प्रॉब्लम 4A5। चैप्टर हमारा 4 चल रहा है जिसका नाम है अकाउंटिंग साइकिल। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमने है बेसिकली जो डिमांडेड चीज़ है वो है 10 कॉलम वर्कशीट यूटिलाइजिंग द ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टिंग डाटा प्रोवाइडिंग इंक्लूडिंग अ बॉटम ऑफ द वर्कशीट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, उसकी हम बता देते हैं आपको कि इसमें हमने इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कैसे करनी है। इसमें ये वाली जो हमारी एडजस्टमेंट्स हैं इसको हमने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो इनको हम एडजस्ट इसलिए करेंगे कि अपनी वर्कशीट के अंदर हम जो भी इसमें चेंजेस आती हैं उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। हमारे पास स्टूडेंट ये वाला डाटा दिया हुआ है, आपकी डेबिट साइड पे सारे के सारे एसेट्स हैं इंक्लूडिंग योर प्रोजेक्ट इक्विपमेंट। आपकी क्रेडिट साइड पे सारी की सारी लाइबिलिटीज़ और रेवेन्यूज़ हैं इंक्लूडिंग बोथ बोथ आइटम्स, जैसे मैंने पहले बोला रेवेन्यू एंड लाइबिलिटीज़, और डेबिट साइड पे एसेट्स एंड एक्सपेंसेस ऐड हैं। इसकी एडजस्टमेंट की तरफ चलते हैं जी। मैंने क्या किया जी, क्वेश्चन करने से पहले ये जो आपकी डेबिट साइड है इसको और ये जो क्रेडिट साइड है इसको सारे का सारा एक दफ़ा अपने रजिस्टर के अंदर लिख लिया। मेरे पास क्योंकि एक्सेल शीट है, मैंने यहाँ पे डाटा लिखा, आपने अपने रजिस्टर के अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं ये सारी की सारी वो आइटम है जो आपके क्वेश्चंस के अंदर दी गई हैं। अब अगर मैं मूव करता हूँ अपने क्वेश्चन की तरफ, वहाँ पे वो कहता है कि सबसे पहले आपके पास मौजूद है जी यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 1, फिल्म रेंटल एक्सपेंसेस फॉर द जुलाई अमाउंट ₹21,050। However, film rental expenses for the several month had been paid in advance। कहते हैं जी फिल्म रेंट का जो एक्सपेंस है ना ये 21,050 के साथ है, अलबत्ता आपने क्या किया कि इसको एडवांस में पे कर दिया है। तो इसकी एंट्री हमने क्या पास करनी है, तो आपको पता है जी इसकी एंट्री हम क्या पास करते होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिल्म रेंटल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फिल्म रेंटल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और नीचे क्रेडिट करेंगे यहाँ पे हम प्रीपेड फिल्म रेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी, ये कितने के साथ था जी, 21,50 के साथ, 21,050 के साथ, 21,050। फिल्म एंगल चेंज भी कर देंगे तो ईमान का काम है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 1 की जगह देखो, 1 की जगह पे मैं ये दोनों लिख सकता हूँ, तो ये मैं लिखने वाला यहाँ पे पेड इन एडवांस। ठीक है जी, प्लस cos स्क्वायर अल्फा बाय 2 ये माइनस ऐसे। वो अपने एडवांस में क्या कर दिया जी, पे कर दिया। उसके बाद अगली एंट्री यहाँ पे आ रही है, ये थी आपकी एडजस्टमेंट नंबर ए, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी ए। अच्छा स्टूडेंट, एक और बात जो मैंने आपको यहाँ पे बतानी थी वो ये थी कि यहाँ पे आपकी वर्कशीट के अंदर ये वाली आइटम्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड की है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपके क्वेश्चंस के अंदर ऐड नहीं थी। जैसे आपका क्वेश्चन जो है ना वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे ये एक्सपेंसेस जो अकर्ड होंगे, जो आएंगे, जो कि ये एडजस्टमेंट के अंदर दिए गए हैं, यहाँ से मैंने जनाब इनको लेकर और सेपरेटली नीचे साइड पे लिख दिया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा हैं और ये वाले यहाँ पे ऐड नहीं है। मैं जैसे जैसे आपको जनरल एंट्री करवाऊंगा आपको साथ साथ समझ आती जाएगी। पहली एंट्री हमने कंप्लीट कर ली, दूसरी एंट्री में कहता है द बिल्डिंग इज़ बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स टू 40 मंथ। तो जब डेप्रीसिएशन की एंट्री आती है तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे ले जी, यहाँ पे हम अपनी एंट्री नंबर बी लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, नीचे हम लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्किंग भी कर लेते हैं जी। आपके पास जो डेप्रीसिएशन किसके ऊपर है, बी एंट्री बिल्डिंग के ऊपर है, और आपने क्योंकि मंथली डाटा फाइंड करना है ना, यहाँ पे भी उसने लिखा हुआ है जी फॉर द मंथ ऑफ द जुलाई। तो मंथली डाटा आपने फाइंड करना है। 20 ईयर्स के लिए आपने बिल्डिंग ख़रीदी थी और 20 सालों के अंदर 240 महीने होते हैं। तो बिल्डिंग की यहाँ पे अमाउंट है जी 1,68,000 के साथ। इसको आप अगर 240 के ऊपर डिवाइड करोगे ना तो आपके पास एक महीने की डेप्रीसिएशन की अमाउंट आ जाएगी। तो बिल्डिंग की अमाउंट है यहाँ पे 1,68,000, 1,68,000 डिवाइडेड
240। ठीक है जी, आप ये करें, ये आएगा 700। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है वो कितने के साथ आ रही है जी, 700 के साथ आ रही है, और यहाँ पर भी 700। राइट, उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग द डेप्रिसिएशन चार्ज पर मंथ। राइट जी, उसके बाद जी इसके नीचे लाइन लगाई, आगे चलते हैं जी हम। उसके बाद सी वाली एंट्री है या ट्रांजैक्शन हमने यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे वो कहता है द प्रोजेक्शन इक्विपमेंट इज़ बीइंग डेप्रिसिएटेड ओवर द 5 ईयर। अब जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपने निकालनी है जी 5 सालों की, और 5 साल के अंदर टोटल महीने कितने हैं जी, 60 महीने। जैसे 12 महीने एक साल के अंदर होते हैं, तो 12 को आप 5 के साथ ज़रब दे दें तो ये 60 मंथ आपके निकल आते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखना है जी इक्विपमेंट की अमाउंट कितने के साथ है। इक्विपमेंट की अमाउंट है जी 36,000 के साथ, उसको डिवाइड आपने करना है 60 के ऊपर, तो आपकी यहाँ पे डेप्रिसिएशन निकल आएगी 36,000 डिवाइडेड बाय 60। सो डेप्रिसिएशन निकलती है 600 के साथ। मैं यहाँ पे वंस अगेन लिख लेता हूँ जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट हम करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, 600 एंड 600। वंस अगेन जी बीइंग डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर अ मंथ। ठीक है जी, इसको आपने क्या कर लेना, हाईलाइट कर देना। अच्छा, ये ना यहाँ पे एक ब्रैकेट पे आप लिख देना कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका है जी, इक्विपमेंट का है, ताकि पता चले मिक्स ना हो जाए। राइट, उसके बाद जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम डी वाली करते हैं जी। यहाँ पे वो कहते हैं एट जुलाई 31 एक्रूड इंटरेस्ट पेएबल ऑन नोट पेएबल अमाउंट रुपीज़ 1650, नो एंट्री येट बीन मेड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट एक्सटेंडेड फॉर दिस मंथ ऑफ जुलाई। यार एक इंटरेस्ट है जो कि अभी तक पेएबल है, किसके ऊपर, नोट्स पेएबल के ऊपर, तो वो आपने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की। नोट पेएबल आपकी लाइबिलिटी होती है, इसके ऊपर इंटरेस्ट आपको चार्ज कर दिया गया तो वो भी पेएबल है, तो इसकी आपने एंट्री क्या पास करनी है, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपने अदा करना है ना, तो आपके लिए एक्सपेंस बन के अकाउंट डेबिट, और नीचे आप क्रेडिट करेंगे इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। 1650 के साथ है, 1650 और 1650 के साथ है। ठीक है जी, यहाँ पे वाल जी इंटरेस्ट पेएबल की हमने यहाँ पे अमाउंट रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, ये हमारी क्रेडिट वाली एंट्री थी। यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी ब्रैकेट पे बीइंग इंटरेस्ट रिकॉर्डेड फॉर अ मंथ। ठीक है, ये हमने क्या किया कि इंटरेस्ट की एंट्री रिकॉर्ड कर ली। उसके बाद जी आपकी नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आ रही है, ट्रांजैक्शन ई वाली है यहाँ पे, जहाँ पे वो कहता है विलेज थिएटर अलाउ अ लोकल YMCA टू ब्रिंग चिल्ड्रन अटेंडिंग समर कैम्प टू द मूविंग ऑन एनी वीक डे आफ्टरनून फॉर अ फिक्स फी 500 पर मंथ। यानी एक महीने की जो फीस है वो 500 है जी, जिसमें बच्चों को अटेंड करने की वो क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं। ऑन 28 में द YMCA मेड 1500 एडवांस पेमेंट कवरिंग द मंथ ऑफ द जून जुलाई एंड अगस्त। यानी 3 महीनों की एडवांस पेमेंट आपको मिल गई है 1500, मतलब कि एक महीने की पेमेंट कितनी होगी जी, 500 होगी डॉलर, और हमने तो महीने का ही डाटा हमें चाहिए ना, सिर्फ और सिर्फ जुलाई का। तो यहाँ पे आपके पास भाई एडवांस पेमेंट आ रही है किस चीज़ की, YMCA वाले जो हैं जो चंदा जो इकट्ठा कर रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो इसमें आपने क्या करना है कि जो एडवांस में आपको पेमेंट रिसीव हो रही है वो आप क्या करें, लिख लें। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि एडवांस पेमेंट के लिए कोई क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे
YMCA के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। और जिसकी एंट्री हम पास करेंगे यहाँ पे अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू अन और यहाँ हम क्रेडिट करेंगे एडमिशन रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। कितने के साथ जी? मंथली वो एडमिशन रेवेन्यू कितने के साथ बनता है जी? 500 के साथ बनता है। सो वी विल रिकॉर्ड 500 पर मंथ, $500 एंड $500। यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिशन रेवेन्यू रिकॉर्डेड फॉर अ मंथ। ठीक है जी। ये आपकी हो गई जी ट्रांजैक्शन नंबर ई वाली। वाइट उसके बाद थोड़ा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखने में ऐसा नहीं है। गोना जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एफ कहते हैं जी विलेज थिएटर रिसीव अ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू अर्न बाय द टेस्टी कॉरपोरेशंस द कंसेशनरीज ऑपरेटिंग द स्नैक बार फॉर स्नैक बार सेल्स इन जुलाई। टेस्टीज़, ये टेस्टीज़ लिखा हुआ है, टेस्टल्स लिखा हुआ है, टेस्टीज़ लिखा हुआ है। ऑन्स विलेज थिएटर ₹2250 पेबल ऑन अगस्त 10 नो एंट्री येट बिन मेड ऑन रिकॉर्ड दिस रेवेन्यू। अब यहाँ पे आपने जनाब कंसेशनल रेवेन्यू आपको मिला है। फॉर एग्जांपल आपने कोई टिकट वगैरह थिएटर की ख़रीदी थी इकट्ठी, उसके ऊपर आपको कंसेशनल रेवेन्यू मिल गया है, यानी पैसे बच गए आपको। तो ये एक किस्म का रेवेन्यू जनरेट हुआ है जो अभी तक आपने अर्न नहीं किया। ठीक है, तो इसकी आप एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कंसेशनल रेवेन्यू दिया हुआ है। राइट, ये लिखा हुआ हमने एक्स्ट्रा। ठीक है जी, अनअर्न्ड कंसेशनल रेवेन्यू। अनअर्न्ड कंसेशनल रेवेन्यू, इसकी ट्रांजैक्शन आपने पास करनी है जी। ओके जी, ये रेवेन्यू भी रिसीवेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये आपको परसेंटेज जो है अर्न किए जुलाई में। ठीक है जी, और कितने जी पेएबल ऑन अगस्त, जो कि आपको कब मिलेगी जी? अगस्त को मिलेगी। तो आपका महीना देखें ना, जो है क्लोज हो रहा है 31 जुलाई। जुलाई के बाद क्या आता है जी? अगस्त आता है। तो अगस्त में अभी आपको मिलनी है, जो पैसे आपको मिलने होते हैं ना वो रिसीवेबल्स होते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे कंसेशनल रेवेन्यू रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट किसको करेंगे? कंसेशनल रेवेन्यू को। और हमने यहाँ पे क्रेडिट किया जी कंसेशनल रेवेन्यू को। ठीक है, इसकी हमने प्लेसिंग कुछ यूँ करके की। और ये रेवेन्यू कितने के साथ हमने अर्न किया जी? 2250 के साथ है, 2250 के साथ। राइट, यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त रेवेन्यू राइट 2250 के साथ। नेक्स्ट अपनी ट्रांजैक्शन चलते हैं जी। ट्रांजैक्शन आपकी जी आ रही है जी, कहते हैं सैलरीज अर्न एम्प्लॉयज बट नॉट रिकॉर्डेड और पेड ऑफ द जुलाई 31st अमाउंट टू 1500। नो एंट्री हैड बीन मेड टू रिकॉर्ड दिस लाइबिलिटी एंड एक्सपेंसेस। अभी तक उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं की गई। सैलरीज एम्प्लॉयज़ ने अर्न किए, भाई आपने अदा तो करनी है ना। तो सैलरीज की एंट्री क्या होती है? 1500 के साथ है सैलरीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट एंड सैलरीज पेएबल अकाउंट क्रेडिट। याद रहे कि ये सिर्फ 31 जुलाई की बता रहा है। अब इसे ना कहीं 3 पे डिवाइड कर देना। आपने जस्ट 1500 के साथ इसको लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे
EFG, यहाँ पे सैलरीज एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट करेंगे यहाँ पे सैलरीज पेबल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, अकाउंट आप लिख लीजिएगा साथ में, 1500 के साथ है एंड 1500 के साथ है। वाइट जी, इट वाज आवर एडजस्टमेंट। अगर हम आगे देखते हैं जी, यहाँ पे तो जी हमारी एडजस्टमेंट्स कंप्लीट है। अब हम इसको क्या करते हैं जी, एडजस्ट करते हैं अपनी ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, कर लेते हैं जी, कोई मसला नहीं। राइट, अब 1 बाय 1 जी कैश के अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया जी, अभी तक कोई चेंज नहीं। सो वी विल प्लेस कैश एज इट इज इन आवर डेबिट साइड ऑफ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। उसके बाद जी प्रीपेड फिल्म रेंटल, हाँ जी इसके अंदर वाक़ई है जी, ये क्रेडिट हो रहा है जी। यहाँ पे जनरल एंट्री है जी 21050। ठीक है, ये सेकंड पे 21050 के साथ आपका क्रेडिट हो रहा है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसको प्रीपेड फिल्म रेंटल, एहतियात के साथ आपने लिखना है, अक्सर ये कॉलम आगे पीछे हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द लैंड आ रहा है जी, लैंड में कोई इजाफा हुआ है जी, कुछ भी नहीं हुआ। बिल्डिंग भी आपकी एज इट ही है। सो हम क्या करेंगे, इन दोनों को कॉपी करके, कंट्रोल कॉपी करके इसको एडजस्टेड के अंदर लिख लेते हैं। ये क्या आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। ये बिल्डिंग के ऊपर है 10,500 के साथ, लिख लेते हैं जी ब्रैकेट में। क्या यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई आई है बिल्डिंग के ऊपर? डेप्रिसिएशन तो आई है, लेकिन ये एक इक्विपमेंट के ऊपर है, एक डेप्रिसिएशन, और दूसरी डेप्रिसिएशन आपकी 168। हाँ जी, ये बिल्डिंग के ऊपर है, और ये कितने के साथ है जी, 700 के साथ है, और ये कितने के साथ है, 700 के साथ। ठीक है, बिल्डिंग, और ये है एक्यूमुलेटेड, यहाँ पे आप लिखते हैं साइड पे 700। अच्छा, साथ साथ ना हम इसको और भी करते हैं, मतलब यहाँ पे आप देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, नया एक्सपेंस जनरेट भी हो गया, सॉरी यहाँ पे वो बिल्डिंग का, तो उसको डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में लिखेंगे नीचे आके। ये देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारा बन रहा है यहाँ पे, ये बिल्डिंग का है, और यहाँ पे आके आप डेबिट साइड पे इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, जो आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरह फिल्म रेंटल एक्सपेंस क्या जनरेट हो रहा है, तो इसका आपने एक, ये क्रेडिट साइड पे ये लिखा हुआ है प्रीपेड फिल्म रेंटल, लेकिन डेबिट साइड का इफ़ेक्ट भी आपने रिकॉर्ड करना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे डेबिट साइड पे भी आप इसको पेस्ट कर देंगे। नेक्स्ट वन इज़ द, ये थी आपकी इक्विपमेंट की अमाउंट जी 36,000 के साथ। कोई नया इक्विपमेंट आपने नहीं ख़रीदा, तो इसको आप डेबिट साइड पे, सॉरी यहाँ पे एज इट इज पेस्ट करेंगे। इसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे 3,000 है, तो अभी आपने कितनी निकाली है डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट के ऊपर, वो 600 के साथ आपने निकाली है। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आप पेस्ट करेंगे 600 के साथ, सो इट बिकम द 3600। और याद रहे कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आपका जनरेट हो रहा है 600 के साथ, तो उसको यहाँ पर भी आप रिकॉर्ड करेंगे 600 के साथ, डेबिट साइड पे आप लिखेंगे। ठीक है, and next one is the our adjusting entry as interest expenses.
सो इंटरेस्ट जो है वो किसके ऊपर था जी? पहले देखते हैं कि क्या यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंसेस के नाम से कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे याद अगर हो तो नोट पेबल के ऊपर आपके इंटरेस्ट के कुछ एक्सपेंसेस थे। वैसे यहाँ पर तो मैंने डेबिट साइड पे लिखना है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस 1650 के साथ कट कॉपी। यहाँ पर मैं डेबिट साइड पे लिखूँगा 1650 के साथ कट कॉपी पेस्ट। और अगर मैं देखना चाहता हूँ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस किसके ऊपर थे 1650 वाले, तो वो जनाब थे आपके नोट्स पेबल के ऊपर 1650 के साथ। तो ये वाले जो पेबल की अमाउंट है 1650, ये मैं साथ साथ नोट्स पेबल के सामने बिल लिखूँगा कि भाई क्रेडिट साइड पे मज़ीद इजाफा हो गया लाइबिलिटी का। नेक्स्ट वन इज़ द अनअर्नड एडमिशन रेवेन्यू। ठीक है, अनअर्नड एडमिशन रेवेन्यू 500 के साथ कॉपी। यहाँ पे हम लिखेंगे अनअर्नड एडमिशन रेवेन्यू, ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे लिखते हैं जी, पेस्ट करते हैं। और इसका जो डेबिट साइड का, ये डेबिट साइड का इफेक्ट था, अब क्रेडिट साइड का इफेक्ट है जी एडमिशन रेवेन्यू। वो मैंने यहाँ पे नीचे कहीं लिखा होगा एडमिशन रेवेन्यू, ये लिखा हुआ है ठीक है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो ये क्रेडिट साइड पे, इसको भी क्रेडिट साइड पे आप लिखते हैं जी 500 के साथ। ठीक है जी। उसके बाद जनाब आपका ये आ गया। फिर आता है जी कंसेशनल रेवेन्यू रिसीवेबल। सो ये आपके रिसीवेबल्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। कंसेशनल रेवेन्यू रिसीवेबल, इसको डेबिट साइड पे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले देख लेते हैं कोई कंसेशनल रेवेन्यू जी नहीं लिखा हुआ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। $2250 का कॉपी। ठीक है, एंड कंसेशनल रेवेन्यू इसकी बिल्कुल क्रेडिट साइड पे आप लिखेंगे जी यहाँ पे। उसके बाद जी सैलरीज एक्सपेंसेस आ रहा है जी आपका 1500 के साथ कॉपी। तो ये सैलरीज एक्सपेंसेस यहाँ पे आपके चल रहे हैं, डेबिट साइड पे ये लिखा हुआ है। इसके मज़ीद यहाँ डेबिट साइड पे आप पेस्ट करें। और सैलरीज एक्सपेंसेस पेबल भी हैं, तो पेबल आपका जो है लाइबिलिटी साइड पे यहाँ पे कहीं लिखा होगा सैलरीज पेबल के नाम से। अगर नहीं लिखा हुआ तो लाइबिलिटी आपने ज़रूर ऐड करनी है। अकाउंट्स नोट्स पेबल हैं, अकाउंट्स पेबल हैं। ठीक है, कितने के साथ थी जी सैलरीज पेबल? 1500 के साथ। अगर नहीं लिखा तो आप क्या करेंगे, उसको वहाँ पे यहाँ पे आप लिख लें जी सैलरीज पेएबल। ठीक है, आपने जब भी ये लाइनें शाइनें बनानी है ना, ये अकाउंट्स बनाने, तो थोड़ी सी जगह रख देना है यहाँ पे, ताकि आप यहाँ पे ऐड भी कर सकें जो भी फर्दर एडजस्टमेंट्स आपके पास आ रही हैं। तो उसकी क्रेडिट साइड पे आप जनाब पेस्ट कर देंगे यहाँ पे 1500 सैलरीज पेएबल के बिल्कुल क्रेडिट साइड पे 1500 के साथ। ठीक है, सो अब हम एडजस्ट करते हैं। आई होप कि हमारी जो है वो कॉलम इक्वल हो जाएंगे, कोई भी आइटम इसमें से बाकी नहीं रहेगी। हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब सबसे पहले अपनी एडजस्टमेंट्स का टोटल कर लेते हैं यहाँ पे कि क्या डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आ भी रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, ये जी टोटल आपका आ रहा है इसमें 28,750 के साथ इसका टोटल आ रहा है। अब इसकी डेबिट साइड पे चलते हैं जी, उसका टोटल कर लेते हैं। अभी मैं बात सिर्फ एडजस्टमेंट के कॉलम की कर रहा हूँ। ठीक है जी, और मैंने कोई भी नहीं की फिलहाल। ओप्स, टोटली चेंज। कौन सी अमाउंट ज़्यादा आ गई हमारी भाई? कोई डुप्लीकेट अमाउंट तो नहीं होगी हमारी? ओके जी, वी विल ओवर रेक्टिफाई अवर मिस्टेक फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग की अमाउंट जो थी मैंने 36,000 की, वो यहाँ पे लिखी हुई थी, वो यहाँ पे नहीं आती, अलबत्ता यहाँ पे आती है आपकी डेबिट साइड पे, क्योंकि मैंने डबल काम छेड़ दिया तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मिस्टेक आ जानी, और वो आ गई सामने एक चीज़। एंड सेकंड वन इज़ द अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू इज़, यहाँ पे मैंने क्रेडिट लिखा हुआ है, लेकिन आपकी अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू डेबिट हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से कट करके डेबिट साइड पे पेस्ट करेंगे ना। थोड़ी सी मिस्टेक्स आ रही हैं सामने। तो अब हमारा टोटल आ रहा है यहाँ पे 27,50, 27,750, 1,000 का मज़ीद इसमें डिफरेंस आ रहा है।
तो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं जी कि 1000 जो है वो कम है, और वो कम हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। वाइट जी वी आइडेंटिफाई अवर मिस्टेक्स। यहाँ पे टोटल के दौरान कोई मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, मैं फार्मूला इसका दोबारा लगाता हूँ। वैसे तो हमारा काम बिल्कुल ओके है, ठीक है। एट दिस वाइट 28 to 50। अब इसका हम रेक्टिफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ट्वेंटी 28 to 50, ठीक है जी। ये कैलकुलेशन में अक्सर औकात मिस्टेक आ जाती होती है। ले जी वी विल एडजस्ट नाउ फर्दर इनटू इन फर्दर कॉलम। एडजस्टमेंट हमारी हो गई है। अब एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के ऊपर हमने जाना है। तो आप देख लें जी, यहाँ पे कैश के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया, तो आप जनाब इसको क्या करें, ये 20,000 डेबिट साइड पे ऐसे ही है। अब यहाँ पे ये जो है प्री पेड रेंट डेबिट हो रहा है और यहाँ पे ये क्रेडिट हो रहा है, तो मतलब इसमें से आप ये माइनस करें, 31,200 में से 21,050 माइनस करें। ये डेबिट साइड पे आएगा आपका 10,150, 10,100 वाइट जी। उसके बाद आपका ये 80 ऐसे ही रहेगा, ये 1,68,000 भी ऐसे ही रहेगा। ये क्रेडिट साइड पे आ रहा है जी 10,500 जमा 700, तो ये आपका बनेगा 11,200 के साथ। उसके बाद ये 36,000 आपका डेबिट साइड पे है और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं, और यहाँ पर भी ये डेबिट साइड पे ऐसे ही रहेगा। अब क्रेडिट साइड पे आपके कुछ बैलेंसेस आ रहे हैं जी, आपके मेरे डेबिट साइड 3,000 में 600 आप जमा करें तो ये आपका बंदा 3600। वी विल प्रोसीड इट 3600 के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 19,000 है नोट पेबल में, इसमें 1650 जमा कर दो, ये बनेगा आपका 20,650, 20,650 के साथ, ठीक है जी, 20,650 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द 4,400 के साथ अकाउंट्स पेबल है, ये ऐसे ही रहेगा जी डेबिट साइड पे, सॉरी अकाउंट्स पेबल आपकी क्रेडिट साइड पे होता है, और ये क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया है जी। उसके बाद ये आपका अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू, यहाँ 1,000 के साथ क्रेडिट है और यहाँ पे ये डेबिट हो रहा है, तो माइनस करेंगे तो क्रेडिट साइड पे 500 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 500। वैसे मैं इसको एक दफ़ा कंफर्म कर लेता हूँ कि क्या क्वेश्चन के अंदर भी ये क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था। ले जी अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू, हाँ जी 1,000 के साथ क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ था, ठीक है। तो हमने भी क्रेडिट साइड के, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी थी ना यहाँ पे, माइनस किया तो 500 रह गया। अब कैपिटल है जी आपका ये ऐसे ही रहेगा क्रेडिट साइड पे। उसके बाद ड्राइंग्स भी आपकी ऐसी रहेंगी डेबिट साइड पे। उसके बाद कंसेशनल रेवेन्यू 2200 के साथ, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, ठीक है, मतलब ये एडजस्टमेंट के अंदर ही आया है, तो ये किस साइड पे, डेबिट साइड पे है, इसको डेबिट साइड पे लिखेंगे यहाँ पे। सैलरीज पेएबल है जी, ये भी क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, कोई भी एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं आपको यहाँ पे करने की। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएँ जी आप, यहाँ पे 36,900 ये क्रेडिट और एडमिशन रेवेन्यू, इसके अंदर 500 जमा कर दो, ये बनेगा आपका 37,400 के साथ, ठीक है, बनेगा आपका किस। उसके बाद जी नेक्स्ट वन इज़ 8700 डेबिट हो रहा है और ये भी आगे सैलरीज एक्सपेंसेस डेबिट हो रही है 1500 के साथ, 8700 जमा 1500, 10,200 के साथ। फिगर इस डेबिट साइड पे 10,200 के साथ 1,800 है जी आपका, ठीक है, यहाँ पर भी लिखते हैं, ठीक है। बाकी ये डेबिट साइड पे जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके, इसको आप पॉजिटिव लिखें, फाइनल जो आपने बनाई है, और ये क्रेडिट साइड पे। नाउ वी आर गोइंग फॉर टोटल और this one, this column,
सो इट वाज द टोटल। अब इसका टोटल करते हैं जी हम कैलकुलेटर से। डिफरेंस है जी, इस डिफरेंस को ठीक करते हैं जी। डिफरेंस इतना कहाँ से निकल आया? ओके जी, वी हाईलाइट द मिस्टेक एंड सॉरी नॉट हाईलाइट, वी आइडेंटिफाई द मिस्टेक। इट इज़ द नोट्स पेएबल, ठीक है, 1,90,000। हमारे पास इंटरेस्ट पेएबल की एक अमाउंट है जो कि 1650 के साथ है, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रिएट होना था 16। तो उसकी जो अमाउंट है वो इंटरेस्ट पेएबल के साथ ऐड होती है यहाँ पे, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना है इंटरेस्ट पेएबल के साथ, यहाँ पे नोट्स पेएबल पे आपने ऐड नहीं करना। अब आप इसको ऐड कर भी लें तो मसला नहीं होता। यहाँ पे ये 1,90,000 है, इसमें 1,000 जमा करें तो ये बनता है 1,91,650। ये गलती से 20,000 आ गया यहाँ पे, तो ये अमाउंट बनती है 1,91,650, ठीक है जी। तो बाकी आप अगर टोटल करें तो आप देखेंगे टोटल अब आपका इक्वल हो चुका है। सो इट्स अवर स्टेटमेंट, इट्स अवर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो कि हमारी ठीक हो चुकी है। अब हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो हमारी इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हैं हम वही इसमें मेंशन करेंगे, ठीक है जी। जैसा कि इनकम स्टेटमेंट की आइटम्स हमारी यहाँ से शुरू हो रही हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये जो रिकॉर्ड आ रहा है हमारे पास 37,400 को पेस्ट करते हैं। बिल्कुल ये इनकम स्टेटमेंट है, पेस्ट किया, और उसके बाद इन दोनों को यहाँ पेस्ट करते हैं, यहाँ पेस्ट किया। फिर ये जो चीज़ें आपकी डेबिट हो रही हैं इनको वंस अगेन इनकम स्टेटमेंट की डेबिट साइड पे, जो क्रेडिट हो रहा है इसको क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब इसका हमने टोटल करना और देखना है कि क्या हमें नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ है। तो वैसे 37,000 है, ये डेबिट साइड मुझे बड़ी लग रही है वैसे, इसमें 21,000 ये और 10 31,000 है, नहीं यही बड़ी लग रही है मुझे वैसे क्रेडिट साइड। राइट जी, 37,400 जमा 22,50, 37,400 जमा 22,50, 39,650, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आती है 39,650 के साथ। यहाँ पे अमाउंट आएगी, अब टोटल कर लेते हैं इसका। $3,600। इसका मतलब ये कि हमारी जो क्रेडिट साइड बड़ी है और यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो नेट प्रॉफिट है, और ये 3,650, 3,650, ठीक है। ये आपके पास क्या निकल आया जी? इसका नेट प्रॉफिट निकल आया। तो यहाँ पे टोटल इक्वल हो जाता है फिर ये वाला 39,650। नेट प्रॉफिट। अब उसके बाद अपनी बैलेंस शीट वाली आइटम्स की तरफ मूव करते हैं जी आगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट आपके कैपिटल में ऐड होता है और ड्राइंग्स जो होती हैं कैपिटल से लेस होती हैं, ये आपने बात अपने माइंड में रखनी है। ओके, अब अपनी बैलेंस शीट के आइटम्स को लिखते हैं जी यहाँ पे। इसको एज इट इज आप उठा के कॉपी करें, ठीक है। मेरे लिए तो कॉपी करना आसान है, आपने तो उससे पेन से लिखना है इसको, या जो भी होगा आपके पास। इसको क्रेडिट करें यहाँ पे, इसको फिर आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। इसको फिर आप यहाँ पे लिखें, ठीक है जी अपना। और ये आपने जस्ट इनकम स्टेटमेंट के ऊपर वाली जो आइटम्स है वो मेंशन करनी है यहाँ पे। तो और देखिए ये गलती से कर दिया ना, इसको नहीं करना क्योंकि यहाँ तक आके सैलरीज पेएबल तक आके ख़त्म हो जाती हैं बैलेंस शीट की आइटम्स। इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। इसको
इसको ऐड किया, कल हम इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड, इसको ऐड, हमने इसको ऐड, इसको ऐड। रिलेशन और वहीं से रिलेशन का टॉपिक जो हम स्टार्ट करते हैं। इनके सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आर एक जो था वो सेट दिया हुआ था, इसके अंदर ऑर्डर पे 1 1 थे। Oops, कोई चीज़ मिसिंग है? Yes, absolutely एक चीज़ मिसिंग है. Which one is the drawings? We have to list drawings. Where is our drawings? हमारे क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स दी हुई है यहाँ पे कितने के साथ 35 35 30। देखो 35 में लिखा ही नहीं यहाँ पे। इसको यहाँ पे हम लिखते हैं ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट लगा के 3500 ब्रैकेट बंद, और नेट प्रॉफिट हमने ऐड करना है इसके अंदर। सो वो प्रोसीड ओवर नेट, वेयर इज अवर नेट प्रॉफिट, ये हम क्या करेंगे कॉपी, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करते हैं। वैसे ये कैपिटल में ऐड किया जाता है ऊपर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ। तो इसको हम क्या करेंगे, दोबारा करते हैं, इसका टोटल जो है इसमें माइनस करेंगे इसको, इक्वल का साइन से, साइंस क्या है 3600 है, जिसमें पहले तक दूसरे का या तो बराबर होगी या छोटी होगी, ये देखिए इसका बराबर है, ये भी इसमें आता है, ये है, ये इससे छोटी है, ये भी आ जाएगा, ये ऐड करेंगे, इसको करेंगे, सॉरी इसको ऐड करेंगे, जैसे छोटा ये भी आ जाएगा। पहली रकम दूसरे से छोटी हो जाएगी, पहली वैल्यू दूसरे से छोटी है तो ये इसमें आएगा, बस किया, छोटी हो जाएगी, ये भी आ जाएगा, ये इक्वल है तो ये भी आ जाएंगे, 2 4 ये भी छोटी है, ये भी आ जाएगी, और 3 3 ये भी आ जाएगी, और 4 4 ये भी आ जाएगी, ये, और फिर माइनस करना है आपने। माइनस का साइन डालेंगे जी इसके अंदर हम, ठीक है, इसमें से हमने अपनी अमाउंट को क्या करना है साथ में माइनस क्या, ये, ठीक है, तो एंटर करेंगे तो ये अमाउंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। और हमारी डेबिट साइड कोई मिसिंग तो नहीं हो गई कोई चीज़ 36,000 के साथ, ये है आपका, ये हमने नहीं था लिखा हुआ, लिख देते हैं यहाँ पे। और क्या था हमारे पास, एक बहुत बड़ा एसेट था, ये हम लिख दिया, इसमें हम साथ में ऐड कर देते हैं जी अपने 36,000 को भी। सो अमाउंट विल बी ऐड हियर, या तो ए जो है बी के बराबर होगा या ए बराबर होगा, फार्मूला दोबारा लगाते हैं जी इसका, तो यहाँ पे ठीक है, नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू है नहीं, यानी कि ये सिर्फ एक ही कंडीशन बेटे होल्ड होगी। कोई मुझे बता सकता है कि इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसके अंदर 31 41 50 थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, लोकेट करते हैं जी फ़र्क किस चीज़ का आ रहा है। 1 1 अच्छा ये मैंने ना कैलकुलेटर से की है, ये अमाउंट आपकी आ रही है 31 6400, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूले से ना मुझे लग रहा है एक्सेल की प्रॉब्लम हो रही है, और हमारी एसेट साइड पे जो चीज़ कम हो रही थी वो 2250 के साथ है जी, ये वाला, इसको अभी तक आपने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखते हैं वैसे पेस्ट, तो आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी ये वाली, ये देखें आ गई, सॉरी फार्मूला भी दूसरा लगा हुआ है, आप इसको करके देख लीजिएगा। आप इसमें चाहे शिफ्ट ऐड करके ये भी करें और एंटर करें तो 31 6400 आ जाए। तो ये बैलेंस शीट आपका कंप्लीट हो गया। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात जो है ना इनकम स्टेटमेंट तक मांगी हुई है कि आपका नेट प्रॉफिट कितना आता है, ये हमने साथ इसीलिए निकाल दिया कि हमें इसकी थोड़ी सी हमारा आइडिया हो जाए, ठीक है, कि हम बैलेंस शीट इसकी कैसे कंप्लीट करते हैं। सो इट इज़ द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।